तो दोस्तों फिर से इकोनॉमिक्स का टॉप मोस्ट एवं इम्पोर्टेंट वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लेकर आ चुका हूं, जो यहाँ पर सेट 5 है। इस वीडियो में हम लोग सेट 5 एवं सेट 6 को जो है इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। आने की जो है दो सेट जो है एक ही वीडियो में जो है इसी वीडियो में देखने वाला हूं, क्योंकि जो है आप लोग को जो है यहाँ पर एग्जाम का समय भी नहीं है। यहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चन जो यहाँ पर वायरल है, जो आप लोग को बोर्ड परीक्षा में जो है परीक्षा हॉल में क्वेश्चन जो है आप लोग को सारा का सारा देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर आप लोग जो है 1 से लेकर 4 तक का सेट नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जो है 4 सेट जो है यहाँ पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से जो यहाँ पर देख लेते हैं। बहुत सारे छात्र छात्राओं ने कमेंट किया कि सर जल्दी से जो यहाँ पर सेट 5 एवं सेट 6 जो है प्रोवाइड कराइए, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है फटाफट से आप लोग के बीच जो है सेट 5 एवं सेट 6 को जो है यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से जो है यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अर्थशास्त्र में देख लेते हैं। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके। और अभी तक जो है आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप जो है ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप लोग को सबसे पहले मिलते रहेंगे और आप लोग देख सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से जो यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस बाजार में AR बराबर EMR होता है? किस बाजार में AR बराबर MR होता है? आप लोग को पता होगा कि EPS एवं BST में आप लोग को जितने जो है आप लोग को वायरल क्वेश्चन दिए थे, सारा का सारा क्वेश्चन जो है आप लोग को बोर्ड परीक्षा में यहाँ पर लग गया। सारा का सारा जो यहाँ पर 75% जो है आप लोग को क्वेश्चन जो है लग गया। इसमें से जो छात्र देखा होगा वे छात्र जो यहाँ पर जो है वे जो है बल्ले बल्ले यहाँ पर 50 में 50 जो है मार दिए होंगे, क्योंकि जो है 75 लग गया है तो 75 को तो फिलअप करना ही नहीं है, क्योंकि जो 85 का जो है OMR सीट में जो है फिलअप करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएंगे यहाँ पर आप लोग को जो है पूर्णत प्रतियोगिता हो जाएंगे। तो राइट आंसर डी सही है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है तो ये जो अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का है, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो इनमें से सभी। जैसे में यहाँ पर मुद्रा का परिमाप, धन, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, परिवार फर्मों को निम्नलिखित में कौन सी जो है सेवाएं प्रदान करते हैं? तो ये जो है इनमें से सभी सेवाएं जो प्रदान करते हैं, जैसे में भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। इसका राइट आंसर जो है डी सही है, यानी कि इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, 4 क्षेत्रीय मंडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है? 4 क्षेत्रीय मंडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो परिवार, फर्म, सरकार, विदेशी क्षेत्र, राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, किसी देश के पहाड़ एवं नदियों किस श्रेणी में आते हैं? तो ये जो है यहाँ पर राष्ट्रीय धन श्रेणी में आते हैं, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, आय की 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्न में से कौन सी है? तो ये जो शर्त है यहाँ पर C+I+ जो है G+X- जो M है, तो राइट आंसर जो यहाँ पर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे जो है सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे जो है सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी को जो है इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, तो राइट आंसर 8 का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ग के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के जो है बाजार मूल्य को कहते हैं? तो इसको जो है यहाँ पर कुल घरेलू आय कहते हैं, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, यदि किसी वस्तु की कीमत 60% की वृद्धि तथा पूर्ति में 5% की वृद्धि हो, ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी, तो ऐसी वस्तु की पूर्ति जो है बेलोचदार होगी, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है, यह किसका जो है कथन है? तो ये कथन जो है मार्शल का है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, एकाधिकार की विशेषता है। एकाधिकार की विशेषता है, तो एकाधिकार की विशेषता जो है यहाँ पर किसका है? तो एकाधिकार का विशेषता जो एक विक्रेता एवं अधिक क्रेता का है, तो राइट आंसर जो है इसका क्या ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, क्या होता है जब उत्पादन बंद कर दिया जाता है? तो क्या होता है जब उत्पादन बंद कर दिया जाता है? तो परिवर्तन लागत शून्य हो जाती है, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 14 नंबर, व्यावसायिक बैंक के प्राथमिक कार्य है। व्यावसायिक बैंक के प्राथमिक कार्य है, तो उपरोक्त सभी है, तो राइट आंसर जो है डी सही है, यानी कि जो जामा आविष्कार करना, ऋण देना, साख निर्माण करना, यानी कि डी सही। उपरोक्त सभी जो है व्यावसायिक बैंक के प्राथमिक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता में डैश लाभ की प्राप्ति होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में डैश लाभ की प्राप्ति होती है, ये जो है सामान्य होती है, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, तो ये सभी है, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रवाह में किसे शामिल किया जाता है? प्रवाह में किसे शामिल किया जाता है? तो सभी का, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, बाजार को डैश के आधार पर खुले बाजार तथा काला बाजार में वर्गीकृत कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को वैधानिकता, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
19 नंबर उत्पादन की 5 इकाइयों का कुल उत्पाद 24 है। छठी इकाई के उपयोग का कुल उत्पादन 30 हो जाता है तो औसत उत्पाद जो है कितना डैश होगा, तो ये जो होगा यहाँ पर 5 हो जाएंगे। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर गैर मजदूरी आय में डैश से प्राप्त आय सम्मिलित होती है, ये जो है लाभ सम्मिलित होती है, तो राइट आंसर जो है सी सही, यानी कि गैर मजदूरी आय में जो है लाभ से प्राप्त आय जो है यहाँ पर सम्मिलित होती है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है यहाँ पर रिजर्व बैंक है, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है शाख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR होता है, शाख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR होता है तो घटता है, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अधिक विज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन दिया गया किसका है, तो ये मार्शल ने है, तो मार्शल ने दिया, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर ट्रेडेड इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो है यहाँ पर JB ने है, तो राइट आंसर जो है आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर निम्न में किसके अनुसार जो है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये जो है यहाँ पर हो जाएंगे हर्टले विद्रस, राइट आंसर ए सही है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुण बोधक शाख नियंत्रण की विधि नहीं है, निम्न में से कौन सा गुण बोधक शाख नियंत्रण का विधि नहीं है, तो ये जो है नैतिक दबाव, राइट आंसर बी सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण किससे जो है संबंधित है, तो ये जो है सैमुअल से है, तो राइट आंसर जो है डी सही है, सैमुअल से, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर पूर्ति स्वयं मांग की सृजन करता है, यह किसने कहा, तो ये जो कहा था JB ने कहा था, तो राइट आंसर ए सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है धन का वह भाग जिससे अधिक धनोपार्जन के लिए लगाया जाता है, तो ये जो है निवेश पर, तो राइट आंसर जो है यहाँ पर सी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है कोई उत्पादक या फर्म उत्पादन के साधनों जैसे जो है भूमि श्रम पूंजी एवं कच्चे माल आदि का प्रयोग करते हुए अपना उत्पादन करती है, इससे जो है प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को जो है कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं इस प्रक्रिया को, तो राइट आंसर सी सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है, तो ये सभी जो है अप्रत्यक्ष कर है, जैसे उत्पादक शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर, ये जो है सभी का सभी जो है यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर है, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर व्यापार शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मदद सम्मिलित होती है, व्यापार शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मदद सम्मिलित होती है, तो ये जो है यहाँ पर दृढ़ से मदद सम्मिलित होती है, तो राइट आंसर बी सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है तटस्थता वक्र झुकाव होता है, तटस्थता वक्र झुकाव होता है तो बाएं से दाएं की ओर, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर उत्पादन के नियम में कौन से साधन है, उत्पादन के नियम में निम्न में कौन से साधन है, तो उत्पादन के निम्न में जो है यहाँ पर साधन जो है सभी है, जैसे में भूमि श्रम एवं पूंजी एवं व्यवस्था जो है, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 35 नंबर एक रैखिक मांग वक्र DP बराबर A - BP जो KY अक्ष के अवरोधक बिंदु पर जो है मांग की लोच है, तो ये जो है यहाँ पर जो है हो जाएंगे D बराबर जो है हो जाएंगे, तो राइट आंसर जो यहाँ पर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है यदि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद GDP हो एवं वास्तविक घरेलू उत्पाद GDP हो तो वह अवस्थितिक है, तो इसमें अवस्थितिक जो हो जाएंगे GDP बाई जो है GDP क्रॉस 100 हो जाएंगे, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर उत्पादन के साधन क्या है, उत्पादन के साधन तो है इनमें से सभी, राइट आंसर डी सही है। उत्पादन के साधन जो इनमें से सभी है भूमि श्रम पूंजी, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर यदि नमक की मांग एवं पूर्ति वक्र क्रमश QD बराबर जो है यहाँ पर 1000 - P एवं QS बराबर 700 + 2P जो है हो तो संतुलन कीमत एवं मात्रा होगी, तो इसका मात्रा जो हो जाएंगे आप लोग को यहाँ पर 100 एवं 9 से हो जाएंगे, राइट आंसर ये सही है। 100 जो है 9 से हो जाएंगे, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 39 नंबर माइक्रोन जिसका अर्थ छोटा होता है निम्न में से कौन सा शब्द है, माइक्रोन जिसका अर्थ छोटा होता है निम्न में से कौन सा शब्द है, तो ये जो है ग्रीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी सही है। 40 नंबर क्वेश्चन अर्थशास्त्र की कल्याण संबंध परिभाषा के जन्मदाता थे, ये जो थे यहाँ पर मार्शल थे, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं, तो ये जो है उपयोगिता कहते हैं, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन के कारण में मांग में 60% की परिवर्तन हो तो मांग की लोच क्या होती है, तो ये जो है यहाँ पर जो है हो जाएंगे आप लोग को -1.5 हो जाएंगे, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 43 नंबर उपयोगिता का गणवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया, तो ये जो प्रस्तुत किया मार्शल ने किया, राइट आंसर ए सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, एकाधिकारी निर्धारित कर सकता है। एकाधिकारी निर्धारित कर सकता है तो ये जो है कीमत से, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत डैश होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत जो है यहाँ पर एक समान होती है, तो राइट आंसर बी सही है, एक समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, उत्पाद शुल्क है। उत्पाद शुल्क है तो उत्पाद शुल्क जो है यहाँ पर क्या है, तो ये जो है अप्रत्यक्ष कर है, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में, रोजगार ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक का लेखक है, तो ये जो है केन्स है, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 में, भुगतान शेष की संरचना में कौन सा खाता शामिल होता है, तो ये जो है पूंजी खाता शामिल होता है, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, उपयोगिता का गुणवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने जो है प्रस्तुत किया, तो ये जो किया था यहाँ पर मार्शल ने, तो राइट आंसर ए सही है। तो यहाँ पर जो हम लोग जो है सेट 5 को जो है यहाँ पर समाप्त कर दिया। अब जो यहाँ पर हम लोग सेट 6 को जो है यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग जो है अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को जो है आप लोग लाइक फटाफट से कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपना दोस्त के पास, ताकि आप लोग का दोस्त भी देख सके। चलिए यहाँ पर जो है फटाफट से जो है सेट 6 को भी यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है सेट 6 में दिया गया है, केंद्रीय बचत निवेश दृष्टिकोण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निम्न में किस बिंदु पर जो है होगा, तो ये जो होगा यहाँ पर किस बिंदु पर होगा, आई बराबर एस पर होगा, तो राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, तो ये जो है आयात कर जो है प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, तो राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, निर्यात तथा आयात डैश का पूर्ण स्वरूप है। निर्यात तथा आयात जो है यहाँ पर क्या EXIM यानी कि जो है यहाँ पर इसका जो है का पूर्ण स्वरूप है, तो राइट आंसर जो है सी सही है, EXIM का जो है यहाँ पर पूर्ण स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर, यूरोप के देशों की सामान्य मुद्रा है। यूरोप के देशों के सामान्य मुद्रा है, तो ये जो यूरो है, तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी खाते का संबंध किसके हस्तांतरण से है। पूंजी खाते का संबंध किसके हस्तांतरण से है, तो ये जो है वित्त की है, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, उपयोगिता का गुणवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया। उपयोगिता का गुणवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने जो है प्रस्तुत किया, तो ये जो है यहाँ पर मार्शल ने किया, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, यदि मांग तथा पूर्ति में समान दर से परिवर्तन होता है तो साम्य कीमत होगी, तो ये जो होगी यहाँ पर जो है समान होगी, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक वस्तु की कीमत क्या होती है, तो ये जो होती है यहाँ पर वो समान होती है, तो राइट आंसर बी सही है 8 नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, 3 क्षेत्रीय मंडल में निम्न में कौन शामिल नहीं है। 3 क्षेत्रीय मंडल में निम्न में कौन शामिल नहीं है, तो ये जो है विदेशी क्षेत्र शामिल नहीं है, तो राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र को किस वर्ष में जो है व्यष्टिगत तथा समष्टि अर्थशास्त्र में जो है विभाजित कर दिया गया, तो ये जो है 1933 ईस्वी में जो है कर दिया गया, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, अर्थशास्त्र के 2 शाखाओं का विचार किनके द्वारा जो है किया गया, तो ये जो है रगनार के द्वारा किया गया, तो राइट आंसर बी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नाम की पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखी गई, तो ये जो लिखी गई यहाँ पर जो है केन्स के द्वारा जो है लिखी गई, तो राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 13 नंबर, एक देश में कितना केंद्रीय बैंक होता है, यानी कि एक देश में कितना केंद्रीय बैंक होता है, तो एक ही होता है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, शाख नियंत्रण का कार्य किसका होता है। शाख नियंत्रण का कार्य जो है केंद्रीय बैंक का होता है, तो राइट आंसर बी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अनुसार किसकी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा जो है निर्धारित होती है, तो ये जो है यहाँ पर मार्शल के द्वारा, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, दूसरी नरसिम्हा समिति का गठन किस वर्ष हुआ। दूसरी नरसिम्हम समिति का गठन किस वर्ष हुआ, तो ये जो हुआ था 1998 में, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, MPC प्लस MPS बराबर क्या होंगे, तो 1 होंगे, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, गुणक को निम्न में से किस सूत्र द्वारा जो व्यक्त किया जाता है, तो ये जो किया जाता है के बराबर त्रिभुज y बाई त्रिभुज I हो जाएंगे, तो राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, यदि MPC बराबर 0.5 तो गुणांक के होगा तो क्या होगा, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को जो है 2 हो जाएंगे, यानी कि 2 सही, यानी कि जो डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 20 नंबर, एशियन ड्रामा का प्रतिपादन किसने किया। एशियन ड्रामा का प्रतिपादन किसने किया, तो ये जो है गुतार मिर्डल ने किया, तो राइट आंसर जो ए सही है। गुतार मिर्डल ने जो है एशियन ड्रामा का प्रतिपादन किया था, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, किसने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो ये जो है यहाँ पर हर्टले विद्रस ने कहा था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को बी सही है, यानी कि जो है हर्टले विद्रस ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर
22 नंबर है, निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग एवं पूर्ति की दोनों शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है? तो ये जो है यहाँ पर मार्शल के द्वारा। तो राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, सरकार के राज्यसभा के अंतर्गत कौन सा कर शामिल है? तो ये जो है यहाँ पर निगम कर जो है राज्य सरकार के राज्यसभा के अंतर्गत जो है शामिल है। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, एक व्यावसायिक बैंक का लटपट कितने भागों में जो है बांटा गया है? तो ये जो है यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 25 नंबर, समष्टि स्तर पर निर्णय कौन लेता है? समष्टि स्तर पर निर्णय कौन लेता है? तो ये जो है राज्य लेता है। तो राइट आंसर जो है सी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सी भाषा से उद्भव हुआ है? तो ये जो हुआ है यहाँ पर आप लोग को जो है जर्मन से। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं? तो उपयोगिता कहते हैं। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्न में किसने जो है कीमत निर्धारण प्रक्रिया में जो है समय तत्वों का विचार प्रस्तुत किया? तो मार्शल ने किया। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, केन्स के बचत निवेश विश्लेषण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्न में से किस बिंदु पर जो है होगा? तो ये जो होगा यहाँ पर S बराबर 1 बिंदु पर होगा। तो राइट आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30 नंबर क्वेश्चन है, घिसावट व्यय निम्न में से किसमें सम्मिलित रहता है? तो ये जो है GNP MP में रहता है। तो राइट आंसर ए सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक है? तो ये जो है गोसेन है। तो राइट आंसर ए सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, मांग की वक्र नीचे झुकती है बाएं से दाहिनी ओर? तो राइट आंसर ए सही है। यानी कि मांग की वक्र जो है नीचे से झुकती है जो बाएं से दाहिनी की ओर। तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, ऊंचा मूल्य है, ऊंचा मूल्य जो है कम मांग है, यानी कि जो है ऊंचा मूल्य कम मांग है। तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप लोग को जो है 34 नंबर है, माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द होता है? तो छोटा जो है हो जाएंगे आप लोग को ग्रीक हो जाएंगे। राइट आंसर बी सही। 35 नंबर क्वेश्चन, औसत आय है, औसत आय है तो TR/Q जो है औसत आय है। तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, किसने कहा मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर काटता है? तो ये जो है यहाँ पर मार्शल। तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये जो है सैमुअल ऑल्सन ने किया। तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? तो ये जो किया था यहाँ पर जो है फ्लक्स ने किया। तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है, कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है, कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है? तो ये जो है PA-PX जो है PY हो जाएंगे। राइट आंसर ए सही है। उसके बाद जो यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो ये जो है हर्टले विद्रास ने कहा। राइट आंसर सी सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द होता है? तो ये जो है ग्रीक होता है। इससे पहले मैं बताया हूँ, ये दोनों क्वेश्चन जो है इसमें रिपीट किया गया है। आप लोग ध्यानपूर्वक जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है फिर से जो है आप लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो है 42 नंबर क्वेश्चन है, सेब की कीमत में वृद्धि से उसकी मांग में होने वाला परिवर्तन मांग में क्या है? तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को संकुचन, यानी कि सेब की कीमत में वृद्धि से उसकी मांग में होने वाला परिवर्तन मांग में जो है संकुचन है। तो राइट आंसर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, कीमत निर्धारण में समय तत्व का विचार प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री थे? तो ये जो मार्शल थे। तो राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है, मजदूरी उत्पादन की कौन सी लागत है? मजदूरी उत्पादन की कौन सी लागत है? तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को परिवर्तनशील। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 45 नंबर, अर्थव्यवस्था में उत्पादन की इकाइयों को कहा जाता है? अर्थव्यवस्था में उत्पादन की इकाइयों को कहा जाता है तो फर्म कहा जाता है। तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, P1x1 प्लस P2x2 बराबर M एक बजट रेखा है, यह रेखा ऊर्ध्वाधर अक्ष को किस बिंदु पर जो है कटेगा? तो ये जो कटेगा यहाँ पर M/P2 के बिंदु पर कटेगा। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, अधिनियम वक्र के प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है? तो ये जो है ह्रासमान होती है। तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक्स अक्ष राष्ट्रीय आय एवं वाई अक्ष कुल मांग को दर्शाता है तो स्थिर मूल्य पर कुल मांग वक्र की ढाल होती है? तो ये जो है यहाँ पर धनात्मक होती है। तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, 4 रुपये की कीमत पर किसी वस्तु की मांग 25 इकाई है, यदि वस्तु की कीमत बढ़कर यहाँ पर 5 रुपये हो जाती है और मांग घटकर जो है 20 इकाई रह जाती है तो मांग की लोच होगी? तो यहाँ पर जो है आप लोगों को क्या हो जाएंगे, यहाँ पर
ये सही है, -0.8 हो जाएंगे। यहाँ पर इतना बड़ा जो है आप लोग को परीक्षा हॉल में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। आप लोग को मैं बता देता हूँ, सिर्फ जो है आप लोग को छोटा बहुत ईजी जो है आप लोग को, जो मैंने आप लोग को पहले मैं बताया हूँ, आप लोग को वही सब जो है सारा का सारा जो है आप लोग को हुबहू जो है देखने को मिलेंगे। आप लोग को इतना बड़ा क्वेश्चन जो है आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए यहाँ पर जो है 50 नंबर क्वेश्चन है, निर्गत 91 तथा 91-1 इकाइयों की उत्पादन लागत क्रमश 25 रुपये तथा 18 रुपये है, तो निर्गत 91 इकाई की सीमांत लागत होती है, तो ये जो होती है यहाँ पर +7 हो जाएंगे। तो राइट आंसर डी सही, यानी कि जो यहाँ पर राइट आंसर बी सही। तो इस वीडियो में हम लोग जो है सेट 5 एवं सेट 6 को जो है इस वीडियो में जो है हम लोग देखे। अगर आप लोग सेट 1, 2, 3, 4 को नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं, ये ओपन हुआ होगा, यहाँ पर ओपन हुआ होगा, यहाँ पर ओपन हुआ होगा, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।